हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़, मैं अपने मोस्टली वीडियोस में यही बताती रहती हूँ कि अपने आप को फ़िट रखें, हेल्दी रहें, हेल्दी खाना खाएं। लेकिन ये आप सभी जानते होंगे कि टू बी अ हेल्दी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी माइंड। अगर आप मेंटली फ़िट हो तो आप किसी भी प्रॉब्लम को कम से कम फेस कर सकते हो, उसे सॉल्व करने की क्षमता रख सकते हो। तो मेंटली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल के समय में जैसा लाइफ़स्टाइल हम लोग जी रहे हैं, जिस तरीके का हेक्टिक लाइफ़स्टाइल हम लोगों का चल रहा है, उसमें एक स्ट्रेस होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। कोई जॉब से स्ट्रेस्ड है, कोई घर के काम में स्ट्रेस्ड है, या बहुत तरह के ऐसे फैमिली इश्यूज़ रहते हैं जिसकी वजह से कोई भी ह्यूमन बीइंग ईज़िली स्ट्रेस्ड हो जाता है, और जिसकी वजह से उनके हेल्थ के ऊपर भी अफेक्ट पड़ता है और काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो गाइज़, सबसे बड़ी बात यह है कि दिमागी फ़िट होना आज के समय में इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप मेंटली फ़िट नहीं हो, कोई भी प्रॉब्लम को आप फेस नहीं कर सकते हो। सॉल्व करना तो दूर की बात है। सबसे बड़ा क्वेश्चन अब यही आता है कि क्या चीज़ें दिमाग में रखें हम, जिसकी वजह से कम से कम हम अपने स्ट्रेस लेवल को थोड़ा एटलीस्ट हम रिड्यूस कर सकें। मेंटली फ़िट रहने के कुछ टिप्स के ऊपर हम आज बात करेंगे, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड ऑब्वियसली अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आप अगर मेरे चैनल पे न्यू है या अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। जो भी आपको अच्छा लगे उस चीज़ में आप इंटरेस्ट लीजिए, अपने आप को इन्वॉल्व करिए, और जिस भी आप फील्ड की चीज़ें पसंद करते हो उस चीज़ में इन्वॉल्व होइए और वो करने की कोशिश करिए, और उससे कोई ना कोई नई चीज़ें सीखिए। क्योंकि कोई भी इंसान जब पर्टिकुलर किसी फील्ड का होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए। नेक्स्ट आता है टेक केयर ऑफ़ द बॉडी। अगर आप अपने आप को मेंटली फ़िट रखने की बात कर रहे हैं तो आपको पता है आप मेंटली फ़िट तभी हो सकते हो जब आपका बॉडी फ़िट है। तो खाना अच्छा खाइए, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए। अपने खाने पीने का यही मतलब होता है, एक बैलेंस्ड डाइट लीजिए और हेल्दी खाना लीजिए। सो शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है गाइस स्पेंडिंग टाइम विद पॉजिटिव पीपल्स। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको लगता है कि हाँ, इसके अंदर से मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। तो कहीं भी ऐसे जगह पर इन्वॉल्व होइए आप जहाँ आपको पॉजिटिव वाइब्स मिले, और उन्हीं लोगों के साथ आप उन्हीं के सराउंडिंग्स में रहिए जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे हंसी वाली बातें हो रही हैं और बहुत पॉजिटिव चीज़ें पे बात हो रही है। सो नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। सो गाइज़, नेक्स्ट आता है हेल्प अदर्स। तो जितना हो सके उन लोगों की हेल्प करें जो नीडी हो, जो ज़रूरतमंद हो। आप खुद महसूस करेंगे कि आपको कितना अच्छा लगता है उन लोगों की हेल्प करते हुए जो वाकई ज़रूरतमंद हैं। सो कभी भी हेल्प करते हुए ये कंसिडरेशन की एक्सपेक्टेशन ना रखें कि मैं उसके लिए कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो बदले में मुझे भी उससे कुछ आउटपुट मिले। बस आपको अभी पता है कि वो ज़रूरतमंद है एंड आपने उसकी हेल्प करी। कहीं ना कहीं आप उससे कम से कम आपको एक हैप्पीनेस तो ज़रूर मिलेगी जो कि आपके मेंटल हेल्थ को ही अच्छा करेगा। नेक्स्ट आता है गाइस कीप स्ट्रेस अवे इन। जैसा कि आप लोगों को पहले भी मैंने बताया कि आज के समय में हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस्ड है, जिसकी वजह से लोग फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से बीमार होते जा रहे हैं। और इसका सबसे ज़्यादा मुख्य कारण है हम लोगों का टाइम मैनेजमेंट। हम लोगों ने अपनी लाइफ से एक मैनेजमेंट को ही हटा दिया है, एक रूटीन टाइम टेबल को ही हमने हटा दिया है, जिसकी वजह से हम फिज़िकली तो अनहेल्दी हो ही रहे हैं और साथ साथ मेंटली भी हमारे ऊपर असर पड़ रहा है। तो गाइज़, इसका सॉल्यूशन यही है कि स्ट्रेस को अपनी लाइफ से दूर करिए, जिसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने रूटीन को एक मैनेजमेंट में लेके आना। लाइक अपनी लाइफ में अपने डेली रूटीन में जॉगिंग को लेके आइए, वर्कआउट को लेके आइए, एक्सरसाइज को लेके आइए, और देखिएगा आपको इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट गाइज़, स्टे काम, डू मेडिटेशन, डू योगा। ये मेडिटेशन, योगा, ये चीज़ें लोग करने से कतराने लगे हैं, एक आलस करने लगे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी उनके हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ रहा है। और मेंटली फ़िट नहीं होना आपके शरीर को डिस्टर्ब करता है। आपका बॉडी अनहेल्दी है तो आपके माइंड पे असर पड़ेगा। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना इक्वली ज़रूरी है। मेडिटेशन और इन चीज़ों से आपके लाइफस्टाइल पे तो फ़र्क पड़ेगा ही, कम से कम आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो इम्प्रूव होगा। कोई भी डिसीजन मेकिंग आपने करना है वो चीज़ इम्प्रूव होगा। एटलीस्ट आप पजल्ड नहीं रहोगे।
नेक्स्ट गाइज, अपनी लाइफ में एक गोल सेट करिए और उस गोल को पूरा करने के लिए एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखिए कि मुझे ये करना है तो करना है, और उस चीज़ के ऊपर आप बिल्कुल फोकस्ड रहिए कि जब तक आप एक लाइफ में गोल लेके नहीं चलते हो तो बहुत सारी चीज़ें इम्पॉसिबल होती चली जाती हैं। तो गाइज़, जो आपकी इच्छा हो वो करें, और ये आपको पता होना चाहिए आप अगर लाइफ स्ट्रगल कर रहे हो, लाइफ जी रहे हो, तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो। लास्टली गाइज़, मैं यही कहूँगी, जब भी आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ अपने क्लोजेस्ट वन से आप ज़रूर शेयर करो, क्योंकि कभी कभी ऐसे हम सिचुएशन में आ जाते हैं जहां हमें किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, और जब तक हम उसके हेल्प के साथ हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और हम उसके सॉल्यूशन को ढूंढ नहीं पाते हैं। तो जिस भी क्लोजेस्ट वन से आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करोगे, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम कम से कम थोड़ी तो कम हो ही जाएगी, एटलीस्ट सॉल्व ना हो सके, लेकिन आपका जो आपने अलग से मेंटली आपने टेंशन ले रखा है वो कम से कम आपका प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगा। कोई भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अगर पूरे दिन अगर आप सोशल मीडिया पे एंगेज्ड हो, पूरे दिन आप फेसबुक पे एंगेज्ड हो, तो दिमाग पे तो असर पड़ेगा ही हमारा। सो गाइज़, यही सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी है लाइफ में इन चीज़ों को ऐड ऑन करना। अगर आप कर सकते हैं तो इसको ज़रूर करिएगा। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी छोटी बेबी है, तो ये सारी चीज़ें तो मैं नहीं फॉलो कर पाती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि अपने आप को मेंटली फ़िट रखने के लिए मैं कुछ कुछ मेजर्स ले सकूँ, क्योंकि मुझे इसको भी देखना होता है। सो गाइज़, अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर उसको करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय।